मित्रों, गोल व्यू के साथ में रहना हर लखनवी का सपना है। यह जगह सिर्फ लग्जरी ही नहीं बल्कि एक ऐसी लाइफस्टाइल देता है जो लखनऊ के आइकॉनिक गोल व्यू के दिलकश नज़ारे को पेश करता है। यहाँ का हर अपार्टमेंट एक बेमिसाल विहंगम दृश्य के अनुभव का वादा करता है। What such a Risita Serenity apart not just a location and views but also commitment a quality। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एबी रियल्टी। आज आप लोगों को रिसिता सेरेनिटी के सिंपल फ्लैट का वीडियो टूर करा रहा हूँ। ये 4 BHK का है। हम लोग टावर में जैसे एंट्री करते हैं सबसे पहले आपको एक ग्रैंड डबल हाइटेड लॉबी देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे आपको एक वेटिंग लॉन्च देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको रिसेप्शन एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। मित्रों, अब हम लोग आ गए हैं रिसिता सेरेनिटी के सिंपल फ्लैट के तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको 9 फीट का वाइड 4 फीट चौड़ा डोर देखने के लिए मिल जाता है और इसके जस्ट बगल में ही आपको ये सर्वेंट रूम देखने के लिए मिलता है। सर्वेंट रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये बहुत आइडियल साइज़ है। इसकी साइज़ है 8.5 फीट इंटू 8.5 फीट की। बगल में आपको टॉयलेट बाथरूम देखने के लिए मिलता है। मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सिंपल फ्लैट की तरफ। ये सिंपल फ्लैट की जो साइज़ है वो 3452 स्क्वायर फीट की है। सबसे पहले वही 9 फीट का आपका जो है हाइट का डोर और साथ में आपका 4 फीट चौड़ा देखने के लिए मिलता है। वहाँ से जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक बहुत बड़ा आपको फोयर एरिया देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो 9 इंटू 8 का है, जो इस फ्लैट को और भी इन्हेंस कर रहा है। उससे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ये आपको बहुत एक ग्रैंड और शानदार लिविंग एरिया देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इस लिविंग एरिया के साइज की बात करूं तो ये 20 इंटू 24 का दिया हुआ है और साथ में इसके आपको ओपन किचन भी देखने के लिए मिल जाता है, जो एक मॉडर्न डिजाइन और शानदार फैमिली कनेक्टिविटी का उदाहरण है। मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फर्स्ट गेस्ट रूम के लिए। जैसे आप लोग फोयर एरिया से आगे बढ़ते हैं तो आपके राइट साइड में आपका लिविंग एंड डाइनिंग का एरिया पड़ता है। लेफ्ट साइड में फर्स्ट बेडरूम देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप गेस्ट रूम के जैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शानदार आपको 3 बड़े वार्डरोब के जो है एरिया देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ये आपका बेडरूम है, जिसके अंदर में आप एक किंग साइज का बड़ा बेडरूम रखने के बाद में बगल 2 टेबल एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो ये 11 बाई 20 का है। उसके बगल में ही लगा हुआ आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम है, जो 9 बाई 5.5 फीट का देखने के लिए मिल जाता है। और साथ में ये भी है कि यहीं से आपको जो है बालकनी की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो एक रनिंग बालकनी है जो यहाँ से लेके आपको अगले नेक्स्ट बेडरूम की तरफ तक जाती है। मित्रों, रिसिता सेरेनिटी हो या रिसिता मलबरी हो या मैनहाटन हो, रिसिता के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम उनके अथराइज चैनल पार्टनर हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके साइट विजिट से लेके आपके गृह प्रवेश तक इस जर्नी में हम आपके साथ में बने रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमने वीडियो के साथ में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं आपके किचन की तरफ। किचन की जो साइज़ है अगर मैं उसकी बात करूं तो ये लगभग 15 बाई 9.25 का है और एक मतलब बड़ा किचन देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये ओपन है। तो उससे जो है आपके जो डेली के गॉसिप्स हैं आप अपने फैमिली के साथ में लगातार कर सकते हैं। और अगर आप एज अ मेन कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये इसके आपके लिए एक और शानदार अनुभव होगा कि आप यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं और आपकी वाइफ बैठे हुए सामने आपके साथ में गॉसिप्स कर रही है। मित्रों, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं मेन बेडरूम की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पाउडर रूम देखने के लिए मिल जाता है, ये जो लगभग 6.5 बाई 6 फीट का है। और उसके बाद में जब हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो बगल में ही आपको जो है स्टोर रूम दिया हुआ है। स्टोर रूम की बात करें तो ये भी लगभग 6 बाई 6 का दिया हुआ है, जिसको आप जो है स्टोर रूम बना सकते हैं। मित्रों, स्टोर रूम से जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और साथ में लिविंग एरिया से, तो एक आपको कॉरिडोर देखने के लिए मिलता है। ये कॉरिडोर की जो चौड़ाई है वो 5 फीट की है और जो इनके तीनों बेडरूम्स हैं, चाहे उसको आप चिल्ड्रन रूम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप
जो है पेरेंट्स रूम के लिए बना सकते हैं, सेल्फ रूम के लिए बना सकते हैं। वो तीनों की जो प्राइवेसी है वो थोड़ा अलग होगी। वो आपके गेस्ट रूम या आपके जो है लिविंग और डाइनिंग एरिया से थोड़ा बगल में देखने के लिए मिल जाता है। मित्रों, अब हम लोग फर्स्ट बेडरूम के अंदर में आ गए हैं, जिसको आप पेरेंट्स रूम के जैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो ये 13x17 का दिया हुआ है, जिसमें साइड में आप वार्डरोब भी बना सकते हैं। और साथ में इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है, जो 10.5x7 का देखने के लिए मिल जाता है। इसमें भी आप जो है कंटिन्यू रनिंग वार्डरोब बना सकते हैं। 3 वार्डरोब आपके लिए आ जाएगा। हमारे यहाँ जो है स्पेसेस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अलग अलग वेदर्स होते हैं, चाहे ठंडी ले लीजिए, गर्मी ले लीजिए, रेनिंग सीजन है। इस वजह से जो है आपको स्पेसेस की ज़रूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस निकल के आ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे अगेन जो है आपका टॉयलेट बाथरूम देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो लगभग 6 फीट की चौड़ान होगी और 10 फीट जो है लेंथ के अंदर में ये आपका जो है टॉयलेट बाथरूम देखने के लिए मिल जाता है। मित्रों, अब हम लोग सेकंड बेडरूम की तरफ आ गए हैं। ये सेकंड बेडरूम आप चिल्ड्रन रूम के जैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो ये 14.5 फीट लंबा है और 11 फीट चौड़ा है। साथ में यहाँ पे आपको जो है टॉयलेट बाथरूम अटैच देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी साइज लगभग जो है 6 फीट की चौड़ाई है और लगभग अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये 8 फीट हो जाता है। इस साइज की बात करूँगा तो लगभग 12 फीट के आसपास में देखने के लिए मिल जाता है। साथ में ये है कि इसमें भी आपको जो है बालकनी देखने के लिए मिलती है, जिसको अभी आगे हम रिव्यू करेंगे। मित्रों, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं आपका जो है मेन बेडरूम की तरफ। अगर मैं मेन बेडरूम की साइज की बात करूँ तो ये 13x17 का है, जहाँ पे आप एक किंग क्या अल्ट्रा किंग साइज का बेड रखिए, साथ में 2 टेबल रखिए। उसके साथ में भी आपको जो है बगल में चाहे आप यहाँ पे एक वर्किंग स्पेस बनाइए या यहाँ पे एक जो है छोटे सोफे का प्लेसमेंट कीजिए, वो सब आराम से फिट बैठ जाएगा, क्योंकि बेडरूम की साइज बहुत शानदार है। उसके बाद में बगल में ही आपको यहाँ पे जो है ड्रेसिंग एरिया देखने के लिए मिल जाता है और ड्रेसिंग एरिया के पास में जो है यहाँ पे 8x8 का इसके अंदर में जो है आपको टॉयलेट और बाथरूम दिया हुआ है। मित्रों, अगर मैं फिटिंग्स की बात करूं तो बहुत स्टैंडर्ड क्लास का सब कूलर की फिटिंग दी हुई है, जो गोल्डन प्लेटिंग के साथ में आती है। और ये 8x8 का आपका बड़ा सा जो है टॉयलेट बाथरूम देखने के लिए मिलता है। और साथ में यहाँ पे जो है फिर आप एक रनिंग वार्डरोब जो एरिया बना रहे हैं। अगर इस ड्रेसिंग एरिया के साइज की मैं बात करूँ तो ये भी जो है 8x7.5 का देखने के लिए मिल जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बालकनी की तरफ। जो इसकी बालकनी है वो इस अपार्टमेंट की जान है, इसकी यूएसपी आप बोल सकते हैं। ये बालकनी की अगर मैं साइज की बात करूं तो लगभग ये 55 फीट लंबा है और लगभग जो है 8 फीट के आसपास में इसकी जो है चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो अप्रोक्स से 400 स्क्वायर फीट के आसपास में यहाँ पे इसका बालकनी एरिया देखने के लिए मिलेगा। ये बालकनी की साइज इतनी बड़ी है कि जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ में जो है टेबल टेनिस भी खोल सकते हैं। तो साथ में लखनऊ के सबसे बड़े गोल व्यू का आपको जो है आनंद लेना अपने बालकनी से आपके एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। मित्रों, अब हम लोग चिल्ड्रन रूम से आगे बढ़ रहे हैं बालकनी की तरफ। ये दूसरी बालकनी है आपकी, ये भी रनिंग बालकनी है जो चिल्ड्रन रूम और मेन बेडरूम को कनेक्ट कर रही है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो लगभग 24 फीट के ज़्यादा इसकी लंबाई है और 5 फीट की चौड़ाई है और कहीं पे 7 फीट की चौड़ाई देखने के लिए आपको मिल जाती है। साथ में इसका जो व्यू है वो बहुत शानदार है। अगर आप सामने देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 8.5 एकड़ का ग्रीन स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी एमिनिटीज़ आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं, जिसमें 65,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है और बच्चों के लिए जो है या एडल्ट के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल है, साइकिलिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है, नेट क्रिकेट पिच एरिया है, बैडमिंटन कोर्ट है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं गिनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मित्रों, रिसिता मलबरी और ट्रिनिटी को क्लास ऑफ कंस्ट्रक्शन हो या अंदर जो भी इक्विपमेंट लग रहे हैं उनकी जो क्वालिटी हो नेक्स्ट लेवल पे रखी हो, चाहे उसकी स्लाइडिंग हो, चाहे बात की फिटिंग हो, चाहे इस प्रोजेक्ट का माइवान कंस्ट्रक्शन हो, ये सब जो है रिसिता मलबरी और रिसिता ट्रिनिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। और आज के समय में
इंटायर सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर में हम देखें या शहीद पथ के ऊपर देखें तो सिर्फ 3 से 4 कंपनियां माइवान कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। तो और माइवान कंस्ट्रक्शन की जो सबसे बड़ी यूएसपी यही होती है कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स वाले से लगभग 20 से 25 साल ज़्यादा होती है। और साथ में ये होता है कि जो आपकी वॉल है, अब चूंकि ये जो है माइवान पे बना हुआ है तो इसमें लीकेज और सीपेज की समस्याएं बहुत कम आती हैं, इसमें सीलन नहीं निकलेगा। जो आप अपने फ्लैट के अंदर में एक बहुत बड़ा इंटीरियर के रूप में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें यह भी होता है कि अगर आपका जो दीवार है वो आपका जो है प्लास्टर हुआ है तो कुछ समय बाद में अंदर से वो प्लास्टर झड़ने लगेगा तो आपका जो है इंटीरियर भी ख़राब हो जाता है। तो उस जगह पे जो माइवान कंस्ट्रक्शन है उस जो है फ्लैट को या उस अपार्टमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। साथ में रिसिता श्रीनिटी का जो व्यू है, 200 एकड़ का सुशांत गोल्फ सिटी का अपना जो है गोल्फ एरिया का व्यू हो, चाहे उनका ये ग्रैंड लॉबी प्लस डाइनिंग का जो है एक एक्सपीरियंस हो, आपका ओपन किचन एरिया हो, ये सब आपके जो है एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर तक लेके जाएंगे। और यही वजह है कि इसकी प्राइजिंग भी अट्रैक्टिव है कि अगर मैं इसके प्राइजिंग की बात करूं तो लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास में इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। मित्रों, इन्हीं सब शब्दों के साथ में इस वीडियो का समापन करते हैं। साथ में आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके।